वली कहते किसे हैं, वली होता कौन है, जरा सुने गौर से। वली वो होता है कि जो इबादत करते करते अल्लाह से करीब हो जाए, वो वली होता है। आज विलायत का मफहूम लोगों ने बदला है, जरा समझिएगा। मैं अपनी पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। विलायत लोगों ने किसको समझा, किसको वली कहते हैं। आज वली किसको समझा जाता है। मेरी कौम का मिजाज ये है, मेरे नौजवानों का मिजाज ये है, मेरे भाइयों का मिजाज ये है कि जिसने 5 उंगलियों में अंगूठियां पहन ली है वो अल्लाह का वली कहलाता है। जिसके हाथ में छोटा आ गया है वो अल्लाह का वली कहलाता है। जिसने अपने गले में मालाएं डाल ली है उसको वली लोग समझते हैं। जिसने रंग बिरंगे धागे अपने हाथों में डाल लिए हैं उसे लोग वली समझते हैं। जो शौक के बाज है उसको वली समझते हैं। याद रखो मेरी कौम के नौजवानों, विलायत तुम्हें न अंगूठियों की कसरत में मिलेगी, विलायत तुम्हें न छोटे में मिलेगी, विलायत तुम्हें न काले पीले नीले चोखों में मिलेगी, विलायत तुम्हें न गले की मालाओं में मिलेगी। विलायत को अगर तलाश करना है, विलायत को अगर ढूंढना है तो विलायत खुदा की इबादत में मिलेगी। आमिना के लाल की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। इबादत और मुस्तफ़ा की मोहब्बत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इबादत में मिलेगी, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आपको विलायत मिलेगी। कहाँ तलाश करते हो विलायत। आज तो विलायत का मफहूम बदला है। अगर कोई पागल है, लोगों ने कहा बड़ा पहुंचा हुआ वली है, बात करता नहीं है, पागलों को वली समझने लगे हो तुम। विलायत इस चीज का नाम नहीं है। विलायत खुदा की इबादत करने वाले का नाम है। विलायत खुदा की इबादत करने का नाम है। मन तक़र्रबा इलल्लाहि बिकुल्लि मफ्तरज़ल्लाहु अलैहि, वली कहते उसे हैं कि जो नफिल पढ़ते पढ़ते हैं, फराइज पढ़ते पढ़ते अल्लाह से करीब हो जाए, वो अल्लाह का वली होता है। मुस्तग़रिक़ल क़ल्बी फी नूरे मारिफ़ते जलालिल्लाह। सुनते रहो, यानी यहाँ वली समझ लो। पहले मैं तफसीरों की रोशनी में बता रहा हूँ। वली वो होता है कि जिसका दिल हमेशा खुदा के नूर में डूबा रहता है, नहाता रहता है, वो अल्लाह का वली कहलाता है। वली वो होता है इज़ा तहर्रका फी इबादतिल्लाह, जब वो हरकत करता है अल्लाह की इबादत में हरकत करता है। व इज़ा तकल्लमा व इज़ा समिया आयातिल्लाह, जब सुनता है अल्लाह की आयतें बोलता है, अल्लाह की आयतें सुनता है। व इज़ा तकल्लमा आयातिल्लाह, और जब बोलता है तो अल्लाह की आयतें बोलता है। बंदा जब चलता है अल्लाह के कामों में चलता है, ये काम करते 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 अल्लाह के करीब हो जाता है, तो फिर आलम ये होता है फ़कान अल्लाहु वलियहु व नासिरहु, अल्लाह उसका वली बन जाता है, अल्लाह उसका मददगार हो जाता है। वली खुदा की इबादत का नाम है, खुदा की इबादत करने वाले का नाम है। सुनिएगा जरा गौर से, तवज्जो रखें। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समझ में आ जाए। विलायत समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रहा है समझ में? भाई इतने यानी हाँ खामोश होके भी मत सुनो कि मुझे रुक के बोलना पड़ जाए। वली मैं बता दूं आपको, वली की शान ये होती है कि वली जब इबादत करते करते अल्लाह से करीब हो जाता है, अल्लाह के करीब चला जाता है, तो अल्लाह उसकी बात को मानता है, उसकी बात को सुनता है। जब बंदा जैसे कहता है अल्लाह उसकी बात मानता है। बंदे और खुदा के दरमियान राजो नियाज की बातें होती हैं। बंदा जब मांगता है तब अल्लाह अता करता है। बंदा जब हाथ उठाता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता है। क्यों? यानी मैं जुमले दे रहा हूं तो अगर समझ में आए सुभान अल्लाह बोलेंगे। क्यों ये आलम होता है? इसलिए होता है कि ये बंदा जब खुदा का हो गया तो खुदा इस बंदे का हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल लो, जब ये बंदा खुदा का हो गया तो खुदा इसका हो गया। अब जब मांगेगा रब अता करेगा। जब ये अपने रब की बारगाह में दुआ करेगा, परवरदिगार आलम इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे आका हदीस पाक में इसी मफहूम की तरफ इशारा फरमाते हैं। आका फरमाते हैं रुब्बा रजुलिन अशअसा अगबरा वजहिन लौ अक़समा अलल्लाहि लअबर्रा। कितने ऐसे देखे
होंगे। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुने मेरे भाई। कितने ऐसे देखे होंगे कि मुंह से लाल टपकती है, कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरा परा गंदा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे पुराने हैं, चेहरे पर गुबार अटा हुआ है, मगर उनकी कबूलियत का आलम यह है कि रब की बारगाह में जब हाथ उठाता है बंदा तो परवरदिगारे आलम उसकी जबान को रद्द नहीं फरमाता, जैसा मांगता है रब अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मांगा रब ने अता कर दिया। मैं समझ रहा हूँ, सुनिएगा जरा गौर से। मैंने एक तमहीद बांधी है, इस तमहीद को आपने सुन लिया। अब मैं एक वली का जिक्र कर दूं, मैंने रिवायतें बता दी, यानी बहुत मशहूर वाकया है, सुन लीजिएगा। जो सुनना आप पसंद करते हैं उसको मैं बता रहा हूँ। रामपुर आपके करीब है ना, रामपुर के उलमा से मैंने तहकीक की है, यानी आगे चल के पीपली है, पीपली का एक बन है, उस बन में एक मजार है। मैंने मुफ्ती जलालुद्दीन साहब जो रामपुर में पढ़ाते हैं उनसे इस वाकये की तहकीक की। मैंने पूछा कि हजरत ये वाकया ठीक है, वहाँ एक मजार है, जब वो हयात थे तो उनकी हयात ज़ाहिरी में बस्ती के लोग जाते हैं, किसी गाँव के लोग जाते हैं और कहते हैं हुजूर बारिश हो नहीं रही है, जब जरूरत पड़ी है तो तुम अल्लाह के वलियों की बारगाह में गए हो कि नहीं गए हो? नहीं गए हो? नहीं गए? हाथ उठा के नहीं बताएंगे नहीं जाते हो। जब बीमारी आती है तो कलियर शरीफ का सफर करते हो, अजमेर का सफर करते हो। जब बीमारी आती है तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हो। यही तो करते थे पहले भी वो लोग। जब बारिश नहीं हुई तो कहाँ पहुंचे? अल्लाह के वली की बारगाह में पहुंचे और कहने लगे हुजूर बारिश होती नहीं है, जरा दुआ तो फरमा दीजिए, दुआ कर दीजिए। इसलिए कि हमने दुआ करके देख ली है, हमने नमाज इस्तिस्का पढ़ के देख ली है, अब हमारी जबानों में असर न रहा, हमारी उठी हुए हाथों की दुआओं में कबूलियत का दर्जा न रहा। अल्लाह वाले हम आपकी बारगाह में आए हैं, हमारे लिए दुआ कर दे। जमीन खुश्क हो गई है, जानवरों को चारा मिलता नहीं है, हमें दाना मिलता नहीं है, जरा दुआ तो फरमा दे, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अब अल्लाह वाला भी बोला तो बड़ा अच्छा बोला, मैं जुमला दे रहा हूँ समझ में आए, सुभान अल्लाह बोलेंगे। अल्लाह वाला बोला बारिश की दुआ कराने आए हो, मैं दुआ कैसे करूं? आजकल मेरी अल्लाह से चल रही, तुम्हारी समझ में नहीं आया, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। आजकल मेरी अल्लाह से मेरी मौलाना रिफाकत से चल रही, मुफ्ती गुलाम मुरसलीन साहब से चल रही। क्या मतलब होता है चल रही है? मेरी डॉक्टर साहब से चल रही। तो चल रही का मतलब क्या होता है? समझते हो चल रही का मतलब? चल रही है का मतलब ये होता है कि मेरी इनकी लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, यही तो मतलब होता है। ये मतलब तो नहीं होता कि मेरी इनकी फैक्ट्री चल रही है। जब मैंने ये कहा कि मौलाना रिफाकत से चल रही है तो मतलब ये हुआ कि लड़ाई चल रही है। अब अल्लाह वाला बोला भी तो कितना अच्छा बोला आजकल मेरी अल्लाह से चल रही है। बोल दो आजकल मेरी अल्लाह से तुम चला लोगे? अल्लाह से कौन चला लेगा? कौन झगड़ा कर लेगा? अल्लाह के मुकाबिल कौन आ जाएगा? अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, सुनिएगा जरा गौर से। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे मुकाबिल आते हैं, जो मुझसे जंग करने का गुमान रखते हैं, जो मुझसे लड़ाई करना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है वो मेरे सामने टिक जाएंगे, मेरे सामने खड़े रहेंगे। नहीं, मेरे सामने जब टिक नहीं सकता, मेरे सामने जब खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर जंग करने की कोशिश क्यों करता है? अल्लाह के सामने कौन टिकेगा, कौन खड़ा होगा? मगर अल्लाह वाला बोलता है तो कितना अच्छा बोलता है। आजकल मेरी अल्लाह से चल रही है और अभी दिखाता हूँ। लोगों ने कहा हुजूर चल कैसे रही है, कैसे लड़ाई कर रहे हो? कहा अभी दिखाता हूँ। मेरा अल्लाह मेरी मानता कहाँ है, मेरी बात सुनता कहाँ है? मेरा परवरदिगारे आलम मेरी मानता नहीं। अभी दिखाता हूँ। अपनी कोठी के अंदर गए, वहां से एक कपड़ा लिया, कपड़े को भिगोया, भिगोने के बाद निचोड़ा और निचोड़कर बाहर ला के तार पे डाल दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप थी, धूप में डाला। तवज्जो चाहूंगा, गौर से सुनना। तवज्जो है कि नहीं? हाँ गौर से सुनिएगा। बाहर लाके कपड़ा भिगोया, भिगो के निचोड़ा, धोया, धोने के बाद निचोड़ा और निचोड़ के लाके धूप में दोपहर के वक्त में बाहर लाके तार पे डाल दिया। तार पे डाल के अल्लाह से बोले परवरदिगारे आलम मेरे इस कपड़े को जरा सुखा तो दे। क्या बोले? नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह?
इतने सुस्त होके तो मिलक वाले सुनते नहीं है। सुनिएगा जरा गौर से, क्या कहा? परवरदिगारे आलम इसे सुखा तो दे, जरा सुखा तो दे। दोपहर की चिलचिलाती धूप है, बता ये कहने की जरूरत क्या है अल्लाह वाले तुझे कि अल्लाह इसे सुखा दे? परवरदिगारे आलम सुखा ही देगा, इसलिए कि धूप निकल रही है। सुखा तो देगा परवरदिगारे आलम, धूप तो निकल ही रही थी। मगर परवरदिगारे आलम की बारगाह में हाथ उठा के अल्लाह वाला कहना क्या चाहता है? इन्होंने कहा रब सुखा दे, जरा सुनिएगा गौर से। इन्होंने कहा रब सुखा दे, रब सुखा दे। अभी ये दुआ की थी, दुआ के हाथ नीचे आने न पाए थे कि काले काले बादल आए, छमाछम बरसात शुरू हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। आहा, बारिश शुरू हो गई, अभी दुआ के हाथ नीचे आए नहीं है, बारिश शुरू हो गई। अल्लाह वाला बोला लोगों से जरा समझे तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, चूंकि करामत में बता रहा हूँ। अल्लाह वाला जब मांगता है तब अल्लाह अता फरमाता है, हाथ उठाता है क्यों? इसलिए कि जिंदगी इसने अल्लाह के लिए वक्फ कर दी है। अल्लाह से मांगा परवरदिगारे आलम जरा सुखा दे, रब ने बारिश नाजिल फरमाना शुरू कर दी। क्या मांग रहा था? इसने तो कहा था रब सुखा दे, अल्लाह ने इसके कपड़े को और गीला कर दिया। ये लोगों से बोला लोगों देखो मेरी चल रही न चल रही अल्लाह से। मैंने कहा था सुखा दे, उसने और गीला कर दिया। मैंने कहा था सुखा दे, उसने और गीला कर दिया। मेरा परवरदिगार मेरी सुनता कहाँ है, मेरी बात मानता कहाँ है? रब ने मेरी बात मानी नहीं। देखो मैंने दिखाया नहीं, चल रही है ना, चल रही है ना। मगर जो आए थे बारिश की दुआ कराने वो टेढ़ी अकल के न थे, बदतमीज न थे, वो बुरे न थे, वो बलियों की तौहीन करने वाले न थे, बल्कि वो कौन थे? वलियों की इज्जत दिल में रखने वाले थे। वो सूखे में आए थे, गीले में जाते थे, सूखे आए थे, भीगते जाते थे और ये कहते जाते थे वाह रे वली, तेरे मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। झगड़ा दिखा भी दिया और बारिश को मंगा भी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अल्लामा जलीस अहमद साहिब किबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झगड़ा दिखा भी दिया, बारिश को मंगा भी लिया। अल्लाह वाले ने मांगा। अब मैं आपके जहन को थोड़ा सा झंझोड़ना चाहता हूँ, सुनिएगा जरा मेरे नौजवान भाइयों। क्यों मांगा है अल्लाह ने, क्यों फौरन अता फरमा दिया? इसलिए कि इन्होंने जबान को पाक, किसको पाक किया? बोलो जबान को पाक, जबान को पाक कर लिया है। इनकी जबानें पाक हैं। इन्होंने जब मांगा तब अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह करते करते जबानें पाक कर ली हैं। अपनी जबानों को देख लो जरा, अपने गिरेबानों में झांक के देख लो मेरे भाइयों, हमने कितनी जबानें पाक की हैं। रात दिन गालियों में गुजरती हैं हमारी, यानी हमारे शबो रोज फहश गोई में गुजरते हैं। कभी उसकी चुगली में, कभी इसकी चुगली में। हमारी जबानों में असर कैसे होगा? इन जबानों पर अगर है तो शराब के प्याले हैं, इन जबानों पर अगर है तो चुगलियां हैं, इन जबानों पर अगर है तो हमारी बुराइयां हैं, इन जबानों पर अगर है तो गाने हैं, इन जबानों पर अगर है तो अपने भाइयों की बदगोइयां हैं। जबान पाक कहाँ है? अल्लाह वाले ने जबान को पाक किया, परवरदिगारे आलम ने जबान की सुन ली, बारिश को मांगा, बारिश को अता फरमा दिया। और किसी की जिंदगी मांगी तो जिंदगी को रब ने अता कर दिया। बेशक 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 बेशक। अच्छा तुम भी जबान क्या कर लो? पाक, गाली नहीं बकना। हाँ, अब तो कहीं खड़ा होना भी दुश्वार लगता है। चार नौजवान अगर खड़े हैं बात कर रहे हैं तो बगैर गाली के बात होती है? नहीं होती। अगर दुकान पे कुछ सामान खरीदने जा रहा है तब गाली बक रहा है, किसी के यहाँ गया तब गाली बक रहा है, घर में बीवी बच्चों को गाली बक रहा है, अपने बाप की मौजूदगी में गाली बक रहा है, अपनी बहनों की मौजूदगी में जबानों को नापाक कर रहा है, गालियां बक रहा है। मेरे भाइयों जबानों को पाक कर लो, तू खुदा का हो जा। ना बोलूं, ना बोलूं, खत्म कर दूं, तकरीर खत्म कर ले। अभी तो गौसे आजम पे शुरू भी ना हुआ। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, तुम अपनी जबानों को पाक कर लो, पाक कर लो,
मांगोगे रब अता करेगा। तुम भी रो के देख लो, तुम भी शराबों के प्यालों को छोड़ के देख लो, तुम भी जुएबाजियों को छोड़ के देख लो, परवरदिगार आलम तुम्हें अता फरमाएगा। आओ जरा चलो, यानी फिर सरकार गौसे आजम की बारगाह की तरफ चलते हैं। जाओ आप खाना खा लो। हाँ, नाजिम साहब ने खाना नहीं खाया, वैसे खाना हमने भी नहीं खाया। आप खाना खा लो, तवज्जो है? हाँ, गौर से सुन ले। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि कम वक्त में ज्यादा बातें हो जाएं। सुन लेंगे ना ऐसे ही, वरना ठहर ठहर के भी बहुत बोल दूंगा, मगर ऐसे सुन ले, जल्दी जल्दी सुन ले। गौसे आजम की फूफी का नाम तो तुमने सुना है, ये मौलाना रिफाकत ने सुनाया होगा, मुफ्ती साहब ने खूब सुनाया होगा, मगर मैं इस हैसियत से सुना रहा हूँ कि इनकी ज़बान पाक किस कदर है। तवज्जो है ना? हाँ, मुझे देख लो, मैं आगे वालों पीछे वालों को देख रहा हूँ। सुनो जरा, गौसे आजम की फूफी का नाम तो सुना है ना? ये माएं बहनें भी गौर से सुने, औरतों की ज़बानें भी बड़ी पाक होती हैं, ये भी तो अपने शोहरों को कुछ कम ताने थोड़ी देती हैं। एक बाप का है तो तलाक दे के दिखा है, ये भी तो गुस्सा खूबी दिलाती है, नहीं दिलाती है ये गुस्सा, ये भी कमी नहीं छोड़ती है, किसी तरह कमी नहीं छोड़ती। ज़बानें तो इन खातूनों की भी बड़ी पाक रही है, इन औरतों की बड़ी पाक रही है। आओ औरत ही को सुन लो, वो कौन औरत है? गौसे आजम की फूफी है, नाम है आयशा। क्या नाम है बोलो जरा जल्दी से? आयशा नाम है। कितनी आयशा हमारी माएँ बहनें होती हैं, कितनी फातिमा हमारी माएँ बहनें होती हैं, मगर नाम फातिमा है, मगर काम शोहर को सताने का है, काम अपने शोहर से तरह तरह की डिमांड करने का है, काम शोहर को नखरे दिखाने का है, काम जैसे ही शोहर घर में आया, तुम्हारी बहन ने ये कहा है, तुम्हारी माँ ने ये कहा है, तुम्हारे बाप ने ये कहा है, अब मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूँ। शोहर को परेशान कर दिया, नाम आयशा है, परेशान कर रही है, नाम फातिमा है, परेशान कर रही है, नाम यानी खदीजा है, परेशान कर रही है, नाम उम्मे हबीबा है, परेशान कर रही है, नाम ज़ैनब है, परेशान कर रही है। काम इन बुजुर्गों वाला कोई भी नहीं है, नाम है आयशा। लोग आए हैं उनके घर भी, पर्दे की आड़ से खड़े होकर बोले हैं, आयशा सईदों के घराने की हो, तुम सईदा हो, तुम्हारी जबान में बड़ा असर है, बारिश होती नहीं है, जानवर भूखे मर रहे हैं, हमें भी खाना मिलता नहीं है, जमीन में कहत पड़ गया है, जरा बारिश की दुआ तो कर दो। किससे कहा जा रहा है? एक औरत से कहा जा रहा है। बोलो किससे कहा जा रहा है? एक औरत से कहा जा रहा है, एक खातून से कहा जा रहा है, बारिश की तुम भी तो जरा दुआ कर दो, दुआ कर दो। वो अल्लाह वाली गौसे आजम की फूफी हजरत आयशा कोई और काम नहीं करती, बात उनकी सुनती है और सुनने के बाद एक हीला तलाश करती है। वो हीला मैं बता रहा हूँ, वो हीला क्या किया था उन्होंने? डायरेक्ट हाथ नहीं उठा। सुस्त हो रहे हो? हाँ, सुस्त हो रहे हो? सुस्त तो ना हो रहे तो सुभान अल्लाह बोलो। हाँ, मुझे बताया था मुफ्ती साहब ने, मौलाना रिफाकत साहब ने, हाँ आज जो पीछे बैठे थे, क्या नाम है उनका? बस्ती के ही है जो मुझे लेके आए साथ में, मौलाना नसीम साहब। उन्होंने बताया कि हमारी गांव के लोग करामतें बड़ी सुनते हैं, तो मैंने कहा ठीक है चलो करामतों की तरफ ही देख लेंगे। मुफ्ती साहब ने भी मुझे बताया कि वाकयात तो बड़े गौर से सुनते, तो आप सुभान अल्लाह इसलिए तो नहीं बोल रहे हो कि वाकयात सुनाए जा रहे हैं। अगर मैं सिर्फ कुरान की आयतें पढ़ता, कुरान की आयतों से मैं मफहूम निकालता तो हो सकता था आप बोर होते, मगर अब सुन लोगे, जरा सुनिएगा, मगर जो नसीहत होगी वो बताऊंगा। उन्होंने एक हीला तलाश किया, डायरेक्ट हाथ नहीं उठाए हैं, डायरेक्ट हाथ नहीं उठाए हैं। तुम भी अगर डायरेक्ट हाथ उठाओगे तो तुम्हारे उठे हुए हाथ कैसे कबूल होंगे? तुम भी तो हीला कर लो। क्या हीला कर लो? रात की तन्हाई में जाग जाओ, 4 बजे उठ जाओ, वुजू बना लो, मुसल्ला बिछा लो, 2-4 रकात नमाज पढ़ लो, फिर हाथ उठा लो, रो रो के रब से मांग लो। परवरदिगार आलम की रहमत बड़ी वसी है, इधर तेरी ज़बान खुलेगी, उधर अपना रब तुझे अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा ने हीला क्या किया है, जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुन ले। हीला क्या किया? घर के अंदर गई, झाड़ू उठाई, फकनसतिल अर्दा, उन्होंने अपने घर के आंगन जमीन में झाड़ू लगा दी। क्या लगाई बोलो? घर के आंगन को झाड़ दिया। इतनी बड़ी वली हो के झाड़ती है, झाड़ू लगाती है, क्या करती है बोलो? हाँ,
गौसे आजम की फूफी हो के झाड़ू लगाती है। हमारे यहाँ तो अगर घर में औरत झाड़ू लगा दे तो 1000 नाज दिखा दे, 1000 नखरे दिखा दे। वो झाड़ू लगाती है, घर के आंगन को झाड़ती है। फकनसतिल अर्दा, घर के आंगन को झाड़ा और झाड़ने के बाद क्या दुआ करती है? अब झाड़ने के बाद झाड़ू लगा के हाथ उठे हैं और हाथ उठाकर दुआ करती है, अल्लाहुम्मा इन्नी कनस्तु हाज़िही फरश्शिहा अंता, परवरदिगारे आलम घर के आंगन में झाड़ू लगा देना ये मेरा काम था और छिड़काव कर देना ये तेरा काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। झाड़ मैंने दिया, छिड़काव तू कर दे परवरदिगारे आलम। झाड़ मैंने दिया है, छिड़काव तू कर दे। रिवायत बताती है कि अभी हाथ नीचे आने न पाए हैं हजरत आयशा के आसमान में बादल आए, बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई। कैसी है जबानें इनकी, कितनी पाक है जबानें इनकी। इबादत करते करते अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया। जब मांगा तब अता किया। अब मैं तुम्हारे जहनों को फिर झंझोड़ता हूँ, तुम किसके हुए बताओ जरा मेरी कौम के लोगों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तुम किसके हुए? मैं पूछूं तुम खुदा के हुए हैं? पता चलेगा कि नहीं नहीं। शराब पीने वाला खुदा का कैसे हो सकता है? बेनमाजी खुदा का कैसे हो सकता है? जुआबाज खुदा का कैसे हो सकता है? मैं पूछूं तुमसे क्या तुम मदीने वाले आका के हुए? तो जवाब मिलेगा नहीं। हमारा अमल बता रहा है कि हम मदीने वाले आका के भी ना हुए। मैं पूछूं तुम अपने बाप के हुए? तो तुम अपने बाप के भी नहीं। मैं पूछूं तुम अपनी बीवी के हुए? तो तुम अपनी बीवी के भी नहीं। तुम किसी दोस्त के हुए? तुम किसी दोस्त के भी नहीं। मेरी कौम तू किसी की बन न सकी। अगर तुम किसी के बन जाते तो कम से कम अपने रब के ही हो जाते। 5 वक्ता उसकी बारगाह में हाजिरी देते, तुम खुदा के हो जाते, सारी खुदाई तुम्हारी हो जाती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में आ रहा है? थक गए क्या? थके तो नहीं है? गौसे आजम पे चले। बुजुर्गों की बारगाहों से बड़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बड़ी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ये तो अपना अकीदा है ना, एतकाद है। इख्तिलाफ के साथ बाज़ उलमाए किराम के नज़दीक औलियाए किराम से मांग सकते हो, अंबियाए किराम से डायरेक्ट मांगना बिला शुबा जायज़, सबका इस पे इत्तिफाक है। मगर औलिया से भी मांगने में बाज़ ने अगरचे इख्तिलाफ किया, मगर आप मांग सकते हो। अल्लाह की बारगाहों से ज़रूरतें पूरी होती है कि नहीं होती है? होती है। कैसी होती है? एक रिवायत याद आ रही, बता देता हूं मैं। यानी सामने का वाकया। साबिर पाक का नाम तो सुना है आपने? कहाँ है मजार? कलियर शरीफ। सब बोलो, कहाँ है मजार शरीफ? कलियर शरीफ। कलियर शरीफ में है। यानी बता दूं वो रिवायत जो भोजपुर की रिवायत है। भोजपुर का एक छोटा सा बच्चा, ये जो दिन चल रहा है ना इन अय्याम में, खासकर जब बरसात खत्म होती है और सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो ऐसे वक्त में बुखार ज्यादा आते हैं। और इन बुखारों में क्या हो जाता है, कभी कभी ठंड तो हो ही जाती है। यानी आजकल ठंड हो गई है, मगर मुझे पसीना आ गया, जरा सुन लो। यानी हाँ, इस अंदाज से बोलने का आदी नहीं हूँ, मगर बोल गया, सुनिएगा जरा, हाँ गौर से सुने। क्या बच्चा एक बीमार हुआ और उसे हो गया डेंगू। यानी इन दिनों डेंगू चल जाता है, हाँ, कुछ दिनों तक चलता है, प्लेटलेट गिर जाती है, बच्चा मौत के दहाने तक पहुंच जाता है। भोजपुर का एक छोटा सा बच्चा, वो भी डॉक्टर का बच्चा था, बीमार हुआ, इतना सख्त बीमार हुआ कि डॉक्टरों ने बता दिया कि डेंगू हो गया। मुरादाबाद रेफर कर दिया। मुरादाबाद में भी इलाज न हो सका। मुरादाबाद से फिर कहां पहुंचाया उसको? दिल्ली पहुंचा दिया। दिल्ली पहुंचा, वहां भी डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को घर ले जाओ, अब बच्चा ये सही ना हो सकेगा, इसलिए कि इसको इतना सख्त डेंगू हुआ कि वो खून में असर कर गया। अब खून इसका कैंसर का शिकार हो गया, इसलिए अब बच्चा ठीक नहीं होगा। बच्चे को आप अपने घर ले जाओ, जितनी खिदमत हो सके कर लो। अब बच्चे को वापस ला रहे हैं। जिन माँ बाप के सामने बच्चे की जिंदा लाश हो और अपने बच्चे को देख रहे हो कि वाकई हमारे सामने ये जिंदा लाश है, अब चंद दिन का मेहमान है, मर जाएगा, डॉक्टरों ने बता दिया हो कि चंद दिन के बाद अब उन माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। वापस अपने बेटे को ला रहे हैं, मगर आंखें नम है, आंखों से आंसू बहते हैं, दिल रंजीदा है। कभी तक खातिर कल्ब के साथ जब वापसी हो रही है तो रास्ते में किसी रिश्तेदार का फोन जाता है, बच्चे की हालत कैसी है, तो वो बताते हैं कि बच्चा ठीक नहीं है, हमें डॉक्टरों ने बता दिया कि वापस ले जाओ, ये बच्चा चंद दिन का मेहमान है, अब
बच्चा जी ना सकेगा। बच्चे को ये शिकायत हो गई है, इसलिए हम वापस घर की तरफ ला रहे हैं। उस रिश्तेदार ने फोन पर ही कहा कि जब वापस ला ही रहे हो तो घर क्यों लाते हो, रास्ते में दहलीज से इधर ना आओ। एक बड़ी बारगाह कलियर शरीफ की पड़ती है, बोल लो यार। सुभान अल्लाह। कौन सी बारगाह पड़ती है? कलियर शरीफ की, साबिर पाक की बारगाह पड़ती है। कहीं और नहीं जाना, साबिर पाक की बारगाह में लेके चले जाओ, वहां पहुंच जाओ, अपने बच्चे को वहां साबिर पाक के कदमों में ले जाके पेश कर दो। बाकी अल्लाह की मर्जी जो होना है, जब घर पर ला ही रहे हो तो घर न लेके आओ, बल्कि वहां लेके चले जाओ। बच्चे को लिया, ले जाके कलियर शरीफ पहुंच गए। कलियर शरीफ में साबिर पाक के कदमों में डाल दिया। अब जब दिल रंजीदा हो, आंखें नम हो, बच्चे की जिंदा लाश सामने हो, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो, ऐसे वक्त में बताओ जरा, माँ बाप के दिल से अगर दुआ निकलेगी तो यानी खुलूस दिल से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, दिल की गहराइयों से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अब माँ भी हाथ उठा के दुआ करती है, बाप भी साबिर पाक की बारगाह में दुआ करते हैं, साबिर पाक की बारगाह में बाप भी दुआ करता है। दोनों मियाँ बीवी वो दुआ करते हैं। बच्चे को कदमों में डाल दिया है और कहा है कि हम मुर्दा लाश लेके आए हैं। अल्लाह वालों, आपकी बारगाह के बारे में हमने सुना है कि यहाँ पर जिंदगियां भी अता की जाती है। हम तो जिंदे को लाए हैं, हमारा बच्चा बीमार है, लाना हमारा काम था और शिफा देना तुम्हारा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत तवज्जो है। तो कहते हैं शाम तक रहे, होटल का खाना नहीं खिलाया, क्या खिलाया? इस लंगर को बुरा मत समझा करो, लंगर है यानी निस्बत सरकारों से है। सुभान अल्लाह। किससे है बोलो? सरकारों से है। यानी अगर मिजाज वो न होता तो इस निस्बत को मैं हदीस की रोशनी में बता देता, यानी इस लंगर की हैसियत मैं हदीस की रोशनी में बता देता, मगर नहीं, यानी अब जो मुझे बोलना वो वैसे ही बोलने दो। सुनो जरा, मैंने इतना बता दिया, ये काफी है कि इन सरकारों के लंगर में बड़ी शिफा होती है। अपना होटल का खाना नहीं खाया, न खिलाया बच्चे को, लंगर खिलाया कलियर शरीफ का। एक वक्त लंगर खिलाया, कहते हैं कि बच्चे की तबीयत में थोड़ा सा सुधार लगने लगा। दूसरे वक्त खिलाया, सुधार लगने लगा। इसी तरीके से 8 दिन बच्चे को हम वहां रख के लंगर खिलाते रहे। बच्चा तो धीरे धीरे शिफा पाता रहा, लंगर खाता रहा, शिफा पाता रहा। 8 दिन के बाद जब हमने रिपोर्ट कराई तो बच्चे को कोई बीमारी न थी, बिल्कुल ठीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ जरा, बुजुर्गों के यहाँ से शिफा मिलती कि नहीं मिलती है? बुजुर्गों के यहाँ से शिफा मिलती है। मैं एतकाद में इजाफा कर रहा हूँ, मगर मांगने वाला हौसला चाहिए, मांगने वाला दिल चाहिए, कल्ब का खुलूस चाहिए। बल्कि वो डॉक्टर तो बताते हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरी बीवी भी वहाँ रहकर लंगर खाती रही और उसे बीमारी थायराइड की थी। कौन सी बीमारी थी? थायराइड की बीमारी थी। और मेरी बीवी को एक और बीमारी थी, मैं उसका जिक्र बरसरे आम नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। वो क्या कहते हैं, एक थायराइड था, एक दूसरी बीमारी थी, दोनों बीमारियों में मेरी बीवी मुब्तला थी। कहते हैं कि मेरे बच्चे के साथ मेरी बीवी भी लंगर खाती रही और वो भी शिफा पाती रही। यहाँ तक हुआ कि बच्चे के साथ 8 दिन उसने भी लंगर खाया, तो मैंने जब आके बीवी की रिपोर्ट कराई तो उसका थायराइड ही खत्म हो गया था। मतलब ये है कि दिल से मांगो तभी मिलेगा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना मेरे भाइयों? दिल से मांगोगे तभी मिलेगा। ये औलिया अल्लाह की बारगाह है, यहाँ बोलो जरूरतें पूरी होती कि नहीं होती है? अब चलो जरा सरकार गौसे आजम, जब आम वलियों का ये मामला है तो फिर वलियों के सरदार का आलम क्या होगा? जरा सुनिएगा, सरकार गौसे आजम का की शान क्या होगी। आला हजरत जिनके बारे में फरमाते हैं कि वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतर में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा। जब आम वलियों का ये आलम है तो इनके कदम जो औलिया अल्लाह के सर के ऊपर है, वाह क्या मर्तबा है गौस वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा।
चले सरकार गौसे आजम की बारगाह में। हाँ अब चल रहा हूँ मैं, जितना होगा मेरे वक्त में उतना बता दूंगा। ये मौलाना रिफाकत या बुजुर्ग उलमाए किराम जो थे, ये मुफ्तियाने किराम, ये तो कह रहे थे बड़ा लंबा बोलना है, मगर मैंने कहा नहीं, मुख्तसर वक्त में यानी ज्यादा बातें मैं बता दूं। गौसे आजम जिस शब पैदा हुए हैं, आपको मालूम है कस्बा जीलान के अंदर, समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। कस्बा जीलान में बाप का नाम है मूसा, कुन्नियत है अबू साले। जरा मैं बता रहा हूँ जल्दी से, कुन्नियत अबू साले, जंगी दोस्त आपका लक़ब है, जंगी दोस्त कहा जाता है। गौसे आजम के वालिद कहते हैं कि मेरी जिस शब मेरे घर में बेटा आया है, उस रात मैंने मुस्तफ़ा का दीदार किया है, मदीने वाले आका को देखा है, और न सिर्फ मदीने वाले आका को देखा, आका के साथ दूसरे अंबिया को भी देखा है। मैंने सहाबा की जमात को देखा है, वो मेरे घर में सब के सब तशरीफ लाए हैं। मेरा घर खुशबू से महका हुआ है। जरा सुनते जाइएगा कि सरदारों के आने का अंदाज बड़ा निराला होता है। ऐसे थोड़ी आते हैं। जब मदीने वाला आका दुनिया में तशरीफ ला रहा था, गौर से सुनिएगा, जब उन्हीं के नाना आ रहे थे, गौसे आजम के नाना आ रहे थे, तो आसमानों से फरिश्तों की फौजें आ रही थी, जन्नती हूरों की फौजें आ रही थी, आमना के घर आ रही थी। मगर जब उसी का नवासा दुनिया में तशरीफ लाता है तो इस शान से लाता है कि सरकारे मदीना खुद गौसे आजम के घर में तशरीफ लाते हैं, सहाबा तशरीफ लाते हैं, अंबिया की जमात आती है और पूरा घर खुशबू से महक जाता है। और क्या कहते हैं, तवज्जो है जी, नहीं है तवज्जो? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, वो रिवायत बता रहा हूँ। आका फरमाते हैं, आताकल्लाहु इब्नन फहुवा इब्नी व हबीबी सयकूनु लहू शानुन बैनल अख्ताबी वल औलिया कशानी बैनल अंबिया वर रुसुल। क्या फरमाते हैं आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, तो आगे बढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ सुन लीजिएगा गौर से जरा, मेरे आका क्या फरमाते हैं। आने के बाद घर में आए, आका ने इरशाद फरमाया, अबू साले या अबा साले, अबू साले। तवज्जो, गौसे आजम के अब्बा जी से कहा, ए अबू साले, आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया। बोलोगे क्या दिया है? बोलो, बेटा दिया, बेटा दिया। अच्छा इतना तो पता ही था, इतना तो मालूम था बेटा दिया है, मगर आगे जो आका फरमाते हैं वो सुनो। आका फरमाते हैं, आताकल्लाहु इब्नन, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया, मगर तेरा ही बेटा थोड़ी है वो, फहुवा इब्नी व हबीबी। आका फरमाते हैं कि वो तेरा ही बेटा थोड़ी है, वो आका फरमाते हैं वो मेरा बेटा है और मेरा महबूब बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा महबूब बेटा है, बड़ा प्यारा बेटा है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बेटा पैदा हुआ है उसका मकाम कितना बुलंदो बाला है। औलिया के दरमियान इसका मकाम इतना ऊंचा है, वलियों के दरमियान इसका मकाम इतना ऊंचा है, अख्ताब के दरमियान, अखवास के दरमियान इसका मकाम इतना ऊंचा है, कशानी बैनल अंबिया व रसूल, जैसे मेरा मकाम नबियों में ऊंचा है, रसूलों में ऊंचा है, ऐसे ही इसका मकाम वलियों में ऊंचा है, कुतुबों में। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही मेरे भाइयों? इतना अजीम बेटा अता फरमाया। और जिस रात बेटा पैदा हुआ, अब जरा सुनिएगा, जब नाना आए हैं तो जहां जहां भी औरतों के बच्चे पैदा हुए, आका तशरीफ लाए। पिछले महीने में मीलाद का महीना था ना ये, हाँ मैंने मौलाना रिफाकत से पूछा क्या है, बोले मीलाद पे होता है, मगर सरकार गौसे आजम का महीना, तो इसलिए मैं दोनों को थोड़ा थोड़ा जोड़ दूं। सुनिएगा जरा, जब आका तशरीफ लाए थे तो क्या हुआ था? परवरदिगार आलम ने फरमाया था, दुनिया की ओर तो तुम भी खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हें बेटा अता फरमा रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जहां भी बेटे, जहां जहां भी औरतों के बच्चे पैदा हुए, वो क्या पैदा हुए? लड़के। क्या पैदा हुए? बोलो, कब पैदा हुए? जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो उस वक्त लड़के पैदा हुए। गौर से सुनिएगा, उस वक्त लड़के पैदा हुए। और गौसे आजम जब तशरीफ लाए हैं, ये नवासा जब आया है, ये बेटी का बेटा जब दुनिया में तशरीफ लाया है, गौर से सुनिएगा, जब ये दुनिया में आए तो कस्बा जीलान के अंदर जितनी औरतों के बच्चे पैदा होना थे, परवरदिगार आलम ने सब औरतों को लड़के अता फरमाए। कस्बा जीलान की औरतों को लड़के मिले हैं, लड़के। और तादाद में बता रहा हूं कितने लड़के मिले, कितने लड़के पैदा हुए। कस्बा जीलान के अंदर 1100 लड़के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने लड़के? 1100 लड़के। सुभान अल्लाह, कितने? 1100। 1200 नहीं,
1000 नहीं, 1200 और 1000 के बीच का जो अदद है वो क्या है? 1100। इसलिए 1100 बच्चे ये नहीं समझा दूं? 1000 और 1200 के बीच का अदद 1100। क्यों पता है? गौसे आजम जब पैदा हो रहे हैं ना, पैदा हो रहा है तो 11वीं का अदद साथ में लेके आ रहे हैं। बेशक नहीं बोलोगे? हैं? 11वीं का अदद, हाँ 1100 बच्चे, और 1100 बच्चे जब आ रहे हैं तो 1100 बच्चे आम बच्चे नहीं हैं। सुनिएगा जरा गौर से, वो 1100 के 1100 आम बच्चे नहीं हैं, सारे के सारे वली हैं। अल्लाह ने सबको वली बना दिया है। अब मैं यहाँ पे बता दूं रोक के आपको, सरदार को ऐसे थोड़ी जाता है। जब गांव का प्रधान भी चलता है तो 2-4 उसके पीछे उसकी अजमत बताने वाले चलते हैं। जब प्रधानमंत्री चलता है तो 10-20 गाड़ियां पीछे चलती हैं, ये बताने के लिए कि जो जा रहा है ये सरदार है। जब यहाँ का राष्ट्रपति चलता है तो खास यूनिफॉर्म में उसके खिदमत गुजार पीछे पीछे चलते हैं, ये बताने के लिए जो जा रहा है ये सरदार है, जो आया है ये सरदार है, जो निकल रहा है सरदार है। अब सरदार को जब परवरदिगार आलम ने भेजा, वलियों का सरदार, किसका सरदार आया बोलो? वलियों का सरदार आया। तो ऐसे थोड़ी आया, अकेला नहीं आया। जब सरदार आया है तो 1100 वलियों को साथ में लेके आया है, ताकि सबको पता चल जाए कि कस्बे जीलान में जो उस सैयद के घराने में आया वो आम वली नहीं आया, इन तमाम वलियों का सरदार आया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहा? जी कौन आए बोलो? वलियों के सरदार, वलियों के सरदार आए। जरा सुनिएगा, अब सरदार आए तो अंदाज भी सरदाराना है। आए हैं तो रमजान के महीने में अपनी माँ का दूध कब से कब तक नहीं पिया? तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, 1 साल 2 साल, 2 साल मुद्दत रज़ाअत होती है। दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। 2 साल तक रमजान में दूध दिन में नहीं पीते थे, रात को पीते थे। बता रहे हैं कि सरदार ऐसे थोड़ी बना जाता है, सरदार रब का हुक्म मान मान के बना जाता है, रब की शरीयत पे अमल कर करके बना जाता है। वली जो होता है, मैंने पहले बताया कि जो शरीयत का पाबंद हो वही तो वली होता है। और जब माँ लेके गई है पढ़ाने के लिए, गौसे आजम की शान में बता दो। अब आ रही है बातें जहन में गौसे आजम के ताल्लुक से, जरा गौर से सुनते जाइएगा। गौसे आजम धीरे धीरे परवान चढ़ते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, सुनिए जरा, आप अपने बच्चों को मदरसे भेजो के ना भेजो, मगर गौसे आजम की माँ ने मदरसे भेजा है, पढ़ने के लिए गए। गौसे आजम से किसी ने पूछा कि तुम्हें विलायत का एहसास कब हुआ कि तुम अल्लाह के वली हो? तो गौसे आजम फरमाते हैं, अना अखरुजु मिन दारिना। गौसे आजम फरमाते मैं अपने घर से निकलता था, वअज़हबु इलल मक्तब, और कहाँ जाता था? मक्तब जाता था, मदरसे जाता था। कहाँ जाते थे? आज अगर कोई वली ये कहे, कोई वली विलायत का दावा करने वाला ये कहे कि पढ़ने की जरूरत नहीं, मौलवी बनने की जरूरत नहीं, तो फिर यहाँ वहाँ ना देखे, गौसे आजम की बारगाह में चला जाए। गौसे आजम विलायत के इस मंजिल पर जो गौसियत का मर्तबा है ये दिखाया बाद में है। वली मादरसात है, माँ के पेट से वली है, मगर इन मर्तबों को दिखाया बाद में है। पहले मदरसे गए, कहाँ गए बोलो? पहले मदरसे गए हैं ना? कहाँ गए हैं पहले? मदरसे। तो आप मदरसा छोड़कर अगर खानकाह पहुंचना चाहो, मजार पहुंचना चाहो, नहीं पहुंच सकते हो। मदरसा छोड़कर मस्जिद पहुंचना चाहो, नहीं पहुंच सकते हो। पहले मदरसा है, मदरसे के बाद मस्जिद है, फिर मस्जिद से होकर खानकाह का रास्ता होता है। इसलिए कि मदरसे में रहकर आप वुजू बनाने का तरीका सीखोगे, गुस्ल का तरीका सीखोगे, नमाज पढ़ना सीखोगे, तब जाके मस्जिद जाओगे, वुजू बनाओगे, नमाज पढ़ोगे, फिर कहीं खानकाह जाओगे। गौसे आजम डायरेक्ट खानकाह नहीं पहुंचे, पहले मदरसा गए तब खानकाह पहुंचे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही नहीं? जी तो बच्चों को पढ़ाओगे या यूं ही रहने दोगे?
हाँ, इतना पढ़ा लो यार, इतना पढ़ा लो कि नमाज रोज़ा वुज़ू गुस्ल के तरीके इनको अपने याद हो जाए यार। इतने तो पढ़ा लो, इतना तो भेज दो इन्हें। डायरेक्ट इनके हाथ में तुम मोबाइल मत दो, इनको पहले पढ़ने के लिए भेजो। गौसे आजम फरमाते हैं अना अखरुजु मिन दारिना, हम अपने घर से निकलते थे। व अज़हबु इलल मक्तब, और कहाँ जाते थे? मदरसे चले जाते थे। और जब मदरसे जाते थे तो फिर क्या देखते थे? अपनी शान। जरा सुनिएगा गौर से, गौसे आजम क्या शान देखते थे। गौसे आजम फरमाते हैं मैं जाता था व अरल मलाइकत तमशी हौली। गौसे आजम फरमाते हैं, समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मदरसे जाता तो रास्ते में देखता था कि अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते मेरे दाएं बाएं चल रहे हैं। कौन चल रहा है? फरिश्ते चल रहे हैं, मेरे दाएं बाएं फरिश्ते चल रहे हैं, इधर उधर मेरे फरिश्ते चल रहे हैं। मैं देखता था, फरिश्तों की एक फौज को देखता था, फरिश्तों की जमात को चलते हुए देखता था। गौसे आजम फरमाते हैं फरिश्ते चलते थे मेरे इर्द गिर्द। पता ये चला कि ये गौसे आजम इतना बड़ा वली है कि जब मदरसे जाता है तो परवरदिगार आलम की मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि मेरा गौस जब पढ़ने के लिए जाए तो अकेला जाए, तन्हा जाए। दुनिया वालों के बच्चे जाते हैं तो उनके साथ खिदमत गुजार होते हैं, खिदमत करने वाले होते हैं, लेकिन मेरा गौस जा रहा है, मेरा अब्दुल कादिर जा रहा है तो अकेला जाए नहीं। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों को भेज दिया, फरिश्तों जाओ, मेरा गौस पढ़ने निकला है तो हिफाजत से मदरसे पहुंचा के आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला कादरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है माशाअल्लाह। थक गए क्या? बहुत अच्छी थक गए? हो रही है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोले। बहुत देर से बैठे हो, यानी हाँ ये उठक बैठक अब अच्छी नहीं लगेगी। हाँ चूंकि टाइम ऐसा हुआ, अभी इतना ज्यादा हुआ नहीं है टाइम है, मगर उठक बैठक चूंकि आप इशा के फौरन बाद बहुत ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे। और इशा के बाद मतलब 8 बजे से 12 बजे तक 4 घंटे का प्रोग्राम लगभग होने वाला है आपका, है 3.5 घंटे का मान लो है। तो अब तो जरूरत भी होगी, मगर इस्तिंजे वाला अगर कोई गया है तो वो इस्तिंजा करके वापस आ जाए। अभी तो मैंने गौसे आजम का बचपना सुनाया है, यानी वही सुनाया जो पढ़ाई का जमाना था, बचपन का जमाना। चूंकि इसमें इस्लाह होती है, मैं अपने भाइयों की इस्लाह कर रहा हूँ। गौसे आजम ने पहले पढ़ा है पीर पढ़ने न दे तुम्हें तो कह देना तू पीर नहीं है। पीर का काम तो पढ़ाना ही होता है, दिल की सफाई होता है, दिल का तस्किया होता है। पहले पढ़े हैं सरकार साबिर पाक नहीं पढ़े हैं, इतना पढ़े हैं सरकार साबिर पाक इतना पढ़े हैं कि उनके फारसी के अशार सुन लो, फारसी के कलाम सुन लो। सरकार गरीब नवाज नहीं पढ़े हैं, उन्होंने कलाम लिखे हैं। कि अमीर खुसरू नहीं पढ़े हैं, उनकी कव्वालियां गाई जाती हैं, उनके अशार पढ़े जाते हैं, फारसी अशार हैं। आप जितने भी वली देखोगे सबके सब पहले इल्म ज़ाहिर पढ़े हैं, इल्म शरीयत पढ़ा है, उन्होंने इल्म शरीयत पढ़ा है। तब जाके वो भूखे रहे, प्यासे रहे, 12-12 साल तक कुछ न खाया या पत्ते खा के वक्त गुजारा, तब जाके उन्हें तरीक़त मिली, मारिफत मिली और अपने रब का जलाल उन्हें अता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर पहले क्या किया बोलो उन्होंने? पढ़ा। क्या किया बोलो? और जब पढ़ पढ़ के गौसे आजम इतना कीमती लिबास पहनते थे कि उस वक्त के बादशाहों को भी नहीं मिलता था जी। हाँ, और कोई पूछता था कि इतना कीमती पहनते हो तो गौसे आजम बड़े प्यार से जवाब देते 1000 मौतें मरा हूँ। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज जिसने पढ़ी हो तो 40 साल तक जो पूरी पूरी रात जागा हो, अल्लाह अल्लाह करते हुए जागा हो, खुदा की इबादतें करते हुए जागा हो। जब इस तरह जागे हैं तो बचपन में ही परवरदिगार आलम ने उनको मकाम क्या अता फरमाया, ये रिवायत मैं बता दूं आपको, फिर तकरीर खत्म कर देंगे या जैसा आप चाहेंगे वैसा कर लेंगे। सुनिएगा जरा जल्दी जल्दी, मैंने बहुत बोल दिया है। इतने ही मैटर को अगर मैं फैलाता या कोई और खतीब फैलाता बड़े लंबे टाइम में हो जाता, मगर जल्दी जल्दी मैंने बहुत सारी बातें बोल दी। अपने नाना के यहाँ, नाना भी कैसा नाना है गौसे आजम का पता है? मुस्तजाब दावत, इंतहाई नहीं फुनातवा, कमजोर पतला सा जिस्म है, बिल्कुल कमजोर से है, मगर आलम यह है कि जिसके हक में दुआ कर देते हैं परवरदिगार आलम दुआ को कबूल फरमा लेता है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तजाबुद्दावात नाना है, नाना के यहाँ पे रहते हैं। एक औरत के बच्चे की तबीयत खराब हुई है, जरा सुनिएगा गौर से। मैं बचपना ही गौसे आजम का अभी बता रहा हूँ। गौसे आजम नाना के यहाँ पे रह रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, इधर देख के सुन ले। नाना के यहाँ रह रहे थे, एक बच्चे की तबीयत खराब हुई और उस औरत का इकलौता बेटा था। कोई ना बेटा था ना और बेटी थी, कुछ भी नहीं था, एक ही बच्चा था। उस बच्चे की तबीयत बिगड़ी, अचानक तबीयत खराब हुई। जब तबीयत खराब हो गई तो बच्चे को उसने हकीमों को दिखाया होगा, डॉक्टरों को दिखाया होगा, मगर हकीमों ने, उस वक्त के अतिब्बा ने क्या कर दिए, हाथ खड़े कर दिए होंगे, अब तेरा बच्चा सही नहीं होगा। औरत ने सोचा कि अब हकीम जहां जवाब दे दें तो औलिया अल्लाह वहां काम आते हैं। बेशक बेशक बेशक। औलिया अल्लाह की बारगाहों से जिंदगी मिलती है। क्या मिलती है बोलो? ये तो कुरान के इशारे से साबित है। इशारतुन नस बता रही है, जहाँ पे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, हजरत मूसा गए थे। अच्छा, मौत नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही संभली, मौलाना तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला मिसबाही संभली, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस इनके मिजाज के मुताबिक ये वाक़या और पूरा कर दो। यानी हाँ है, हिंदुस्तान के मशहूर खतीब है माशाअल्लाह, है बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक है ना। और इनका हमारा बड़ा प्यारा रिश्ता है। वो मैं बता दूं, आज यही बता देते मगर आज मैं बता दूं। यानी हाँ, बाप बेटे का रिश्ता है। इन्हें देखते हैं बड़ी खुशी होती है। बहुत अच्छे खतीब हैं, यानी हाँ हमारे शागिर्द हैं, हजरत भी शागिर्द हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यानी अल्लामा तौसीफ साहब, यानी तकरीर सुनोगे तब चलेगा पता। अब मुझे तो सुन लिया, यानी आप बुजुर्गों को, आपने बूढ़ों को सुन लिया, नौजवानों को सुनना तब आएगा मजा। हाँ, इनको सुनना। बस जल्दी जल्दी मैं बात पूरी कर रहा हूँ, लगभग 1 घंटा मैंने आपकी खिदमत कर ली, जल्दी जल्दी कर ली। कुछ इस्लाह भी मैंने आपकी कर दी है। बच्चों को पढ़ने भेजोगे, पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ाओ, इसलिए कि गौसे आजम पहले पढ़ने के लिए गए हैं। गौसे आजम ने नमाजें छोड़ी नहीं है, बुराइयों का खात्मा किया, इहयाए दीन फरमाया, दीन को जिंदगी दी है गौसे आजम ने। तुम दीन को कैसे मुर्दा कर रहे हो मेरे भाई? नहीं नहीं, तुम ताशबाजियां छोड़ दो, ये जुए छोड़ दो, ये शराबें छोड़ दो, ये नशे छोड़ दो, ये तमाम चीजें छोड़ दो। गौर से सुनिएगा, तवज्जो है, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बाद वाले खतीब आ जाते तो उनकी तरफ नजर ज्यादा जाती है, मगर जब तक मैं बोलूं मुझे ही देख लो। यानी हजरत जब बैठेंगे तो 1 घंटा बोले, 1.5 घंटा बोले, 2 घंटे बोले, फिर हजरत ही को देखना। अब जब तक मैं बोल रहा हूं मुझे ही देख लो, मेरी तरफ देख लो। बच्चे की तबीयत खराब हुई, हकीमों ने हाथ खड़े कर दिए, अब बच्चा ठीक नहीं होगा। उस बच्चे की माँ ने सोचा कि अब मैं ले जाती हूँ एक बुजुर्ग के पास, एक अल्लाह के वली के पास। मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जिंदगी से मायूसी होती है, वहाँ अल्लाह के वलियों की बारगाहों से जिंदगी भी अता कर दी जाती है, मिल जाती है। मैंने इशारा दिया आपको, 15वां पारा पढ़ जाइए आप, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मछली को भून कर कब लेके गए, कैसे लेके गए थे मछली को, और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए गए थे। मगर जहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे वहां जाके मछली क्या कैसी हो गई थी, जिंदा हुई, और जिंदा होकर कहां, दरिया में कूद गई, चली गई। ये तो कुरान में मौजूद है, मगर इस इशारे से मालूम ये होता है, इस कुरान के इशारे से मालूम होता है कि यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम थे और खिज़र की सांसें यहाँ मौजूद थी, खिज़र का वजूद मौजूद था। जहाँ अल्लाह वाले का वजूद मौजूद हो, उसकी सांसें मौजूद हो, वहां मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है और मुर्दा मछली को जिंदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा जलीस अहमद साहिब क़िबला कादरी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। वाह 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 वाह।
क्या मिल जाती है? ये मेरी कौम भी तो समझ ले, यानी निकात को अगर समझ लेती तो फिर मैं निकात पर ही तकरीर करता। मैंने तो वाकया सुना दिए, सुनिएगा जरा। जिंदगी मिलती है कहाँ मिलती है? जहाँ औलिया अल्लाह का वजूद मौजूद होता है, जहाँ औलिया अल्लाह की सांसें होती हैं, यानी जिस फजा के अंदर औलिया अल्लाह अपनी सांसों को छोड़ता है, लेता है, वहां पर परवरदिगार आलम जिंदगी के राज को पिन्हा करके रख देता है, राज रखता है। सुनिएगा जरा, ये औरत भी सोचती है कि जहां हकीम हाथ खड़े कर दे, जहां डॉक्टर जवाब दे दे, वहां अल्लाह के वलियों की सांसें काम आती हैं, अल्लाह वाले काम आते हैं। इसने अपने बच्चे को गोद में लिया और लेकर चली अल्लाह वाले की बारगाह में, मगर रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया। बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चा अभी तक बीमार था मगर अब दम तोड़ दिया। और सोचने लगी कि बच्चा तो मुर्दा हो गया, सांसें चली गई है, अब मैं क्या करूं? किस तरीके से लेके जाऊं? आगे बढ़ूं या पीछे हट जाऊं? अपने बच्चे के कफन दफन की तैयारी करूं या फिर आगे लेके जाऊं? मगर अक्ल कहती है कि नहीं नहीं, पीछे नहीं पलटना। जब वली की तरफ जाने का इरादा है तो चाह जिंदगी की रस्सी टूट जाए, वहां वलियों की बारगाहों से उस रस्सी को जोड़ दिया जाता है और जिंदगियां वापस कर भी दी जाती हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे बढ़ी और एक कमजोर से बुजुर्ग के पास पहुंच गई, इंतहाई नहीफ नातवा पतला जिस्म, और जाके बच्चे को डाल दिया। कहने लगी, सुनिएगा, अल्लाह वाले से कहती है, मेरा शोहर इंतकाल कर चुका है, न मेरे पास कोई बेटा है न कोई बेटी है। ये बच्चा था, बीमार हुआ, बीमारी के आलम में ठीक कराने आपके पास ला रही थी, मगर रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया, दम तोड़ दिया। अल्लाह वाले, मैं इसी के सहारे तो जीती थी, यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, आंखों की ठंडक था। अब न कोई औलाद, न बेटा न बेटी, शोहर भी मर चुका है, अब किस तरीके से मैं जीऊंगी? इसी के सहारे तो रहती थी। अल्लाह वाले, आपकी बारगाह में लाई हूँ, मेरे बेटे को जिंदगी दे दो ना, जिंदा कर दो ना मेरे बेटे को, जिंदगी मिल जाएगी ना। अब वो मुस्तजाबुद्दावात कमजोर सा बुजुर्ग आंखें बंद करता है, लोह महफूज पर नजर डालता है, कहता है कि अब तेरे बेटे की किस्मत में जिंदगी नहीं है, वापस ले जा अपने बेटे को, इसके कफन दफन की तैयारी कर और सब्र का दामन थाम ले, सब्र कर ले, तेरे बच्चे को अब जिंदगी मिलने वाली नहीं। अब दुखियारी बेचारी गम की मारी, जिसका शोहर भी मर चुका हो, कोई न बेटा बेटी मौजूद हो, कोई भी ना हो, न बेटा हो न बेटी हो, जिस बेटे के सहारे जिंदगी गुजारती हो, जिसको देख देख के अपने दिल को ठंडा कर लेती हो, वो कलेजे का टुकड़ा भी मर चुका हो। अब तो दुखियारी, उसके पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, रोंगटे खड़े हो गए और यहीं पर अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठ गई। खानकाह का एक किनारा है, एक किनारे में बैठ जाती है और ऐसे बैठ गई, मैं जुमला अपनी तरफ से बोल रहा हूं, सुनिएगा, इस तरह बैठ गई जैसे कोई बड़े की बारगाह में धरना देने बैठ जाता है, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा बैठे रहूंगा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? धरना देने बैठ गई, बच्चे को गोद में ले लिया है, मुर्दा है बच्चा उसकी गोद में, बैठी है, कभी अपने बच्चे का चेहरा देख लेती है, कभी अपनी आंखों से आंसू पूछ लेती है, बच्चे के चेहरे को देखती है, रो लेती है, आंखें बंद कर लेती है, कभी बच्चे का चेहरा देखती है। इसी आलम में बैठी हुई शशो पंज में, यानी जिसकी उम्मीद खत्म हो चुकी हो, बच्चे को जिंदगी न मिलती हो, बच्चे की जिंदगी की जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी हो, इसी आलम में बैठी हुई रोती हुई अभी बैठी ही थी कि क्या देखती है कि एक नौजवान बाहर से आता है, सामने खड़ा हो जाता है, इस औरत पे नजर डालता है, औरत से पूछता है, औरत तेरा मामला क्या है, रोती क्यों है, और तेरी गोद में जो बच्चा है इसका माजरा क्या है, क्यों रो रही है इस अंदाज से? अपने बच्चे को देख देख के, चाहे न देखी हो तो मुझे देख लो, तवज्जो इधर रख लो, गौर से सुन लो, हाथ उठा के बोल लो या रसूल अल्लाह। वो औरत क्या वो औरत से कहता है वो बच्चा कि ये तेरी गोद में बच्चा क्या माजरा है, क्यों रो रही है? उसने सारा माजरा सुना दिया कि ये बेटा बीमार था, लाई थी इलाज कराने के लिए, मगर रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया। सुन बच्चे, अगर सुन रहा है तो कि मेरा न शोहर है, न मेरा कोई बेटा न बेटी, इसी के सहारे तो मैं जीती थी, ये मेरा इकलौता लाडला बेटा था, ये मर चुका है। इनके पास लाई थी जो अंदर बुजुर्ग बैठे हैं, ताकि मेरे बेटे को जिंदगी मिल जाए, मेरा बेटा जिंदा हो
जाए, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा। आह मैं किसके सहारे जीऊंगी, इसी बेटे के सहारे तो जीती थी। ये कहती है, आंखों से आंसू बहते हैं, रोना शुरू करती है, रोती चली जाती है। मगर सामने जो बच्चा खड़ा था कोई आम बच्चा थोड़ी था, नाम आगे बताऊंगा, मगर ये आम बच्चा न था। उसका रहमत भरा दिल, रिक्कत भरा कल्ब, प्यारा कल्ब जरा नर्म होता है, थोड़ा सा पिघलता है। औरत रोती है, इसका दिल पिघलता है। औरत आंसू बहाती है, इसका दिल नर्म होता है और ये आवाज लगाता है, खातून अब बोलना सुभान अल्लाह अगर समझ में आए। क्या कहता है वो बच्चा खड़े होकर, खातून तुझे गलत फहमी हो गई, तेरा बच्चा मुर्दा नहीं, जरा चेहरे से कपड़ा हटा के तो देख, तेरा बच्चा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, देख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तेरा बेटा मुर्दा नहीं, जिंदा। अब तक की गम की मारी, बेचारी गम की मारी, जल्दी जल्दी चेहरे से कपड़ा हटाती है। अब कपड़ा हटाती है तो क्या देखती है कि उसके नन्हे से बच्चे के होठ भी हरकत कर रहे हैं, नब्ज भी हरकत कर रही है, हिल रही है। अब तो खुशी के मारे, अब तक गम के आंसू थे, अब खुशी के आंसू निकल पड़े। आवाज थोड़ी सी बुलंद हो के निकली, जोर से निकली, और क्या कहती है, मेरा बेटा जिंदा हो गया। तुम मेरे जाने के बाद बोल लियो सुभान अल्लाह। क्या कहती है, मेरा बेटा। और जब ये आवाज जोर से निकली तो घर के अंदर जो बुजुर्ग थे ना, बुजुर्ग थे घर के अंदर जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने मना कर दिया था तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, उन्होंने जो मना कर दिया था, जिन्होंने मना कर दिया था, उनके कानों तक आवाज पहुंच गई। ये औरत कहती है, मेरा बेटा जिंदा हो गया। मामला क्या, जरा बाहर निकल के तो देखो। जब बाहर निकल के आए वो बुजुर्ग जिन्होंने मना कर दिया था कि तेरा बेटा जिंदा नहीं होगा, जब बाहर निकल के देखा तो क्या देखा, सुभान अल्लाह बोले, मैं जुमला बता रहा हूँ सुनिएगा। क्या बोले, क्या देखा, क्या देखा, देखा खड़े होके कि उसकी गोद में पड़ा उसका बेटा मुस्कुरा रहा था और खड़ा हुआ इनका बेटा मुस्कुरा रहा था। वो कौन बेटा था पता है तुम्हें? इसी नाना का नवासा वो बेटा था जो नौजवान था। वो गौसे आजम सामने खड़े थे, अभी तो नौजवानी का आलम है, वो मुस्कुरा रहे हैं। एक नजर उसके बेटे पे डाली तो उसका बेटा जिंदा हो गया, और एक नजर अपने बेटे पे डाली, अपनी बेटी के बेटे अपने नवासे गौसे आजम पे डाली। जैसे ही गौसे आजम को देखा तो सोच में पड़ गए और बोले, बेटा। अपने बेटे से बोले, नाना बेटा ये जिंदा कर दिया तूने बच्चा, ये तेरा ही काम होगा। नहीं बोलोगे? ये काम किसका होगा? बेटा तेरा ही काम होगा, ये तेरा ही काम होगा। अभी बताता हूँ तुझे। गुस्से में आ गए नाना, मैंने मना कर दिया था जिंदा नहीं होगा और इसने जिंदा कर दिया। बोले, अल्लाह के सरबस्ता राजों को लोगों के सामने ऐसे जाहिर करता है, छुपे हुए पोशीदा राजों को ऐसे जाहिर कर देता है। जिसको मैंने मना कर दिया था उसको तूने जिंदा कर दिया। बेटा अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अंदर गए, अपनी लाठी हाथ में ले ली, और बच्चा जब नाना के हाथ में, पोता दादा के हाथ में अगर लठिया देख ले और दादा या नाना कह दे बेटे अभी बताता हूं, तो पोता रुकेगा? भाग जाएगा। है? नाना कह दे बेटे अभी बताता हूं, रुक जाएगा नवासा? नहीं रुकेगा। अभी बताते, आज बड़े गुस्से में है नाना। इस नवासे ने भी देखा बड़े गुस्से में है, डंडा उठा लिया, मारेंगे बहुत, मारेंगे बहुत। और नवासा नाना के हाथ आ जाएगा। पकड़ के देख लियो, कोई दादा अगर हो तो अपने पोतों को पकड़ के देख लियो, हाथ आ जाएगा क्या? है नहीं आएगा हाथ। अब भागना शुरू किया, देखा डंडा हाथ में है तो भागने लगे। नवासा आगे आगे, नाना पीछे पीछे, भागते रहे, भागते रहे। अजीब समा बंध गया। बस्ती में गुजर गए, गांव में। मैं 2-3 बातें बताऊंगा, यानी निकात की आपकी जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, 2-4 मिनट में बातें पूरी हो रही, सुनो गौर से सुनना। आगे आगे नाना, पीछे पीछे नवासा, भागते रहे, भागते रहे। गली से गुजरे होंगे, कितने घर रास्ते में पड़े होंगे, मगर किसी घर के दरवाजे पर आवाज ना लगाई।
गौसे आजम ने नहीं कहा कि घर वालों निकल के आओ नाना से बचा लो, किसी से नहीं कहा। हमारा बच्चा जब भागता है और आहम और आम मारने दौड़ते हैं तो किसी से तो कहता है अब्बा बचा लो, दादा बचा लो, चचा बचा लो, यही तो कहते हैं। मगर गौसे आजम ने किसी दरवाजे पर दस्तक नहीं लगाई, आवाज नहीं लगाई, किसी दरवाजे वाले से नहीं कहा दरवाजे वालों हमें बचा लो, नाना बड़े गुस्से में है, नहीं, भागते रहे भागते रहे, यहाँ तक के गलियों में घूमे, बस्ती के बाहर गुजरे, बस्ती के बाहर चले गए। जैसे ही कब्रिस्तान बस्ती के बाहर आया तो कब्रिस्तान के मुर्दों को आवाज लगाई, मुर्दों नाना बड़े गुस्से में है, आओ मुझे बचा लो। नहीं बोलोगे? किससे कहा? मुर्दों से कहा, जिंदों से नहीं मांगा। मांगा किससे? घर के दरवाजे पे भी मांग सकते थे, किसी से भी कह सकते थे बचा लो नाना बड़े गुस्से में, नहीं, कब्रिस्तान वालों से कहा, कब्रिस्तान वालों नाना बड़े गुस्से में, जरा आ तो जाओ, निकल के आ जाओ। अब कब्रिस्तान वाले भी बड़े अजीब थे, कब से दफन होंगे, मर के मिट्टी में मिल गए लोग कहते। मगर गौसे आजम जो बचपना, नौजवान है, अभी नौजवान, अभी जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे हैं, इस नौजवान की बात को कब्रिस्तान वाले कितनी जल्दी सुन लेते हैं। जितनों ने सुना कब्रिस्तान के अंदर सारे के सारे निकल के बाहर खड़े हो गए। मत बोलो सुभान अल्लाह। देख लो क्या कहा, निकल के सब बाहर। और कितने थे उस कब्रिस्तान में ये भी बता दूं, कितने थे? 300। कितने थे? हैं 300 दफन थे, सारे के सारे निकल के बाहर खड़े हो गए। अब पीछे से नाना आ रहे, डंडा हाथ में लेकर, अभी बताता हूँ बेटे, अभी बताता हूँ बेटे। अब नवासा हाथ आ रहा नहीं आ रहा है, कब्रिस्तान के मुर्दे खड़े हैं। अब जैसे ही वहां आए, जो कब्रिस्तान का किनारा था, जैसे ही आए तो क्या देखा कि नवासा तो नजर नहीं आ रहा, 300 ये कहां से आ गए? सुनिए गौर से, यानी ये 300 कहां से आ गए, किस जगह से आ गए? कब्रिस्तान पे नजर डाली तो क्या देखा, कब्रिस्तान के मुर्दे निकले खड़े हैं, कब्रें फटी हुई हैं, शक हुई हैं, कब्रिस्तान के मुर्दे निकले खड़े हैं, 300 ढाल बन के खड़े हैं, दीवार बन के खड़े हैं, नवासा आ गए हैं। अब गौसे आजम के नाना रुक गए, ठिठक गए, ठहर गए, अब आगे नहीं बढ़े और अब सोच में पड़ गए, बड़ा जिद्दी है ये मेरा नवासा। इस जुमले को सुन लो, बात यही खत्म हो रही, सुन लो, बड़ा जिद्दी है नवासा। अब जिद्दी की बात मैं बता दूं, बड़ा जिद्दी है नवासा। आप समझे नहीं अभी, बड़ा जिद्दी है नवासा। घर के अंदर तो इसने एक छोटी सी जान को जिंदा किया था और मैं डंडा लेके दौड़ पड़ा, मैं नहीं माना तो अब 300 को जिंदा करे बैठा। नहीं बोलोगे? इतना जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि वहां तो एक छोटा सा जिंदा किया था, यहाँ पूरे 300 को जिंदा किए बैठा है। इसलिए ठहर जाओ, अब गुस्सा अपने आप सोच रहे, ठहर जाओ, गुस्सा ठंडा कर लो, अब आगे ना बढ़ो, वरना तो जिस कब्रिस्तान से गुजरेगा जिंदा करता चला जाएगा, जहां जहां से गुजरेगा जिंदा करता चला जाएगा, ये मानेगा नहीं, जिद्दी बड़ा है। इसलिए जहां जलाल था अब जमाल आ गया, जहां गुस्सा था वहां प्यार आ गया। अब आवाज लगाई, बेटा अब आगे भागता कहां है, जरा करीब आ जा, करीब आ जा। अपने नवासे को करीब बुलाया, सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और इरशाद फरमाया, बेटे तेरी जिद के सामने मैंने अपनी गर्दन को झुका दिया है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, अलामा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी, खाम तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा, चलते चलते नबी की नाम सबसे औला वो आला। इधर वाले नहीं बोले, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, कौन देता है? देने को है और देने वाला है सच्चा। हाँ, कौन है सच्चा? हाँ फिर बोलो,
सच्चा देने वाला और झूठा देने वाला, ससुराल वाले जिनसे तुम मांगते हो, है ना। हाँ, अगर मांग के लोगे तो वो जिंदगी भर उसके दिल का कांटा निकलेगा नहीं, है ना। इसलिए जो सच्चा देने वाला है उसी से मांगना, है ना। जो सच्चा देने वाला है, हाँ, उसी से मांगना। ससुराल वालों से, समधियों से, ये बूढ़े बूढ़े कौन से छोड़ते हैं, ये भी समधी से। नौजवान कौन से छोड़ते हैं, ये भी नहीं छोड़ते, समधी से ही मांगते हैं। वहाँ नहीं मांगना, जो सच्चा देने वाला है। आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मौत तौसीफ साहब, वरना मेरी तरफ को घूर घूर के देखने शुरू कर देंगे। सुनिएगा, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका। और गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजिए के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर, मगर हम दो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते